बाय। देश के कई राज्यों में कोरोना को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगाया है और शायद यह जरूरी भी था, क्योंकि कोरोना की वजह से मौत के आंकड़े आए दिन बढ़ रहे थे। ऐसे में कई राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा की ताकि कोरोना मरीजों की संख्या कम हो सके और लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके। लेकिन इस लॉकडाउन में उन गरीबों के चेहरे से उनकी मुस्कुराहट छीन चुकी है, जो आए दिन मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाकर खुश होते थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि राज्य सरकार की तरफ से सभी व्यवसायियों के लिए कुछ समय सीमा तय की गई है, लेकिन इस निर्धारित समय में क्या व्यवसायी का रोजगार ठीक से चल पाता है? क्या इस निर्धारित समय के अंदर लोग अपना व्यवसाय कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं? कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज हम उखड़ा के व्यवसायियों के पास पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचकर उन व्यवसायियों से बात करेंगे। कोरोना को मात देने के लिए जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, उसके लिए सभी हालांकि सराहना तो कर रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं और उनसे जो नीचे वर्ग के लोग हैं, उन लोग का व्यवसाय किस तरह से चल रहा है, उन लोग का रोजी रोटी इस लॉकडाउन में कैसे चल रहा है, शायद ही इस पर किसी का ध्यान गया होगा। जिसको लेकर आज हम लोग उखड़ा के कई बाजारों पर जाकर उन व्यवसायियों से बातचीत करके आपको उनकी दिक्कत और परेशानियों से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि इस लॉकडाउन में उनके परिवार का भरण पोषण किस तरह से हो पा रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं किस चीज का व्यवसाय करते हैं? हम लोग का वेडिंग का पर्दे का कारोबार होता है। तो मान लीजिए हम लोग का तो अस्थायी बिजनेस तो जो है कि टाइमियल है, और सुबह टाइम जो ऐसा हुआ है सरकार की तरफ से, तो उस हिसाब से हम लोग का व्यवसाय एकदम ठप हो गया है। इस लॉकडाउन में क्या मतलब किस तरह के कस्टमर आ रहे हैं यहाँ पे? क्या खरीदारी पहले के मुताबिक हो रही है? नहीं, पहले के मुताबिक तो होगा ही नहीं, इसलिए कि गाड़ी आने जाने का तो साधन है नहीं, और लॉकडाउन सभी के लिए जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात है कि हर आदमी के रक्षा के लिए ये इसकी जरूरत है। 100 दवा का एक रक्षा अपने आप का आदमी कर ले तो बहुत सा समस्या टला जा सकता है। इसलिए हम लोग अनुरोध करें कि लॉकडाउन लगे तो सही से लगे और हम लोग सब आदमी सही से पालन करें। ये 7 से 10 बजे तक जो आप लोग को समय दिया गया है, इसमें किस तरह का आप लोग ये कर पाते हैं? इसमें हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, कोई कस्टमर नहीं आते हैं। नियम के अनुसार दुकान खोलते हैं, 1-2 ग्राहक आए न भी आते हैं। हम लोग का खाने पीने का सामान तो है नहीं, जो भी ग्राहक आए इत्मीनान से ही आते हैं, इसलिए हम लोग का व्यवसाय एकदम ठप हो गया है। इस लॉकडाउन में यानी असर पड़ा है कि हाँ, बाहर से वाहन बंद होने के कारण बाहर से जो कस्टमर आते थे आपके पास, वो इस वक्त नहीं आ रहे, लोकल के ही कुछ हैं जो आ रहे हैं। उसमें भी समय आप लोग को ऐसा दिया गया है जिसमें पूरा कस्टमर उस तरह का नहीं आ पा रहा है सुबह से 10 बजे तक। तो क्या इससे आपके और आपके परिवार का भरण पोषण हो पाता है? बहुत कष्ट चल रहा है। अब मान लीजिए 18 फैमिली का हमारा संसार चल रहा है, तो कितना उसमें हम कमाएंगे? बहुत कष्ट हम लोग जीवन काट रहे हैं। इसके अलावा भी कोई और व्यवसाय है आप लोग का? नहीं, और क्या व्यवसाय रहेगा? न हम लोग का नौकरी पैसा है न कुछ है, सिर्फ बिजनेस पर निर्भर हम लोग है। इसके लिए आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो इस लॉकडाउन में गरीबी की मार झेल रहे हैं, उसको लेकर आप लोग सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम तो सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमसे जो नीचे तबके के लोग जो गरीब लाचार है, उनको हमसे पहले उनको मदद किया जाए। हम तो 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा लेते हैं, मगर जिसके पास कुछ नहीं है उसको हमसे पहले उसकी मदद होना चाहिए। आपका क्या बिजनेस है? वो खैनी उनी हम लोग बेचते हैं। तो इस लॉकडाउन में जो सरकार की तरफ से समय निर्धारित किया गया, इस समय में क्या आप लोग का बिजनेस ठीक से चल पा रहा है? नहीं दीदी, बहुत अवस्था खराब है। दौड़ के आओ, खोलो, झाड़ू लगाओ, फिर बंद करने का टाइम हो जाता है। हम लोग क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? उतना देर में तो हम लोग को झाड़ू लगाने में पार हो जाता है। 7 से 10 बजे तक तो सरकार का समय तय किया गया है। इसमें क्या लगता है कि आप लोग कितना इनकम कर पाते हैं जिससे परिवार का भरण पोषण होता है? कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। झाड़ू लगाने में हम लोग का टाइम चला जा रहा है। हम लोग को कम से कम 1 बजे तक टाइम चाहिए, उसके बाद जैसे आप बंद कीजिए 18 घंटा, कोई दिक्कत नहीं। देखा जा रहा है कि इसमें सब अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। इससे कोई फायदा नहीं है दीदी, इससे कोई फायदा नहीं है। वही भीड़, वही सब कुछ है। एक समय ही दिया जाए, उसके बाद पूरा संपूर्ण लॉकडाउन किया जाए। लॉकडाउन में आप लोग का व्यवसाय पे इफेक्ट पड़ा है? क्या लगता है कि नॉर्मल दिन में किस तरह से आप लोग का बिजनेस चलता था, लॉकडाउन में क्या चलता है? लॉकडाउन में नहीं चल रहा है दीदी, खाने बगैर हम लोग मर रहा है। एक टाइम खाओ तो दूसरा टाइम के लिए सोचने पड़ रहा है।
जरा इन बुजुर्ग पर भी एक नजर डालिए और देखिए कि जो फुटपाथ पर कुछ जूते और चप्पल बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनके चेहरे पर आज मायूसी छाई है, क्योंकि इस लॉकडाउन के कारण ना तो उनके पास ग्राहक आ रहे हैं और ना ही उनके चप्पलों की बिक्री हो रही है, जिसके कारण उन्हें पैसे भी नहीं मिलते हैं। आज इस लॉकडाउन में अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली और गरीब फैमिली को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक व्यवसायी से हम आज आपको बात करवाएंगे और जानेंगे उनसे कि इस लॉकडाउन में कैसे वो अपना जिंदगी बिता रहे हैं। 8 बजे से 10 बजे तक। तो क्या उसमें आपका कितना इनकम हो पाता है और आप क्या इससे 150 होता, उससे कुछ होने वाला नहीं, बंद हो जाता 10 बजे। तो कभी इसमें आप कभी वो भी नहीं बिकता है। क्या इसमें आपके और आपके परिवार का भरण पोषण हो जाता है? ना, बहुत तकलीफी हालत में रहते हैं। तो इसमें आप सरकार से ऐसा क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में आप लोग की तरफ विशेष ध्यान दे सरकार? हाँ, सरकार कुछ हम लोग की तरफ नजर डाले। इसके अलावा भी कोई बिजनेस करते हैं आप? नहीं, कोई बिजनेस नहीं करते। कितना इनकम हो जाता है इससे आपका? इससे हो जाता है, टाइम मिलने से तो कुछ बिक्री हो गया 100-200, लेकिन अभी कुछ टाइम नहीं मिल रहा है कि एक 50 रुपए कमाना मुश्किल है। ये हालत है। आप जैसे लोग जो छोटे व्यवसाय कर रहे हैं, उनका भरण पोषण इस लॉकडाउन में कैसे हो रहा है, जरा बताइए। 2000 सन से जो लॉकडाउन के जो है चक्कर में लोग पड़े हैं, छोटे मोटे कारोबारी एकदम जो है सो कि ना एकदम उनको पेट पर आफत है। छोटे मोटे कारोबारी का व्यवस्था सब खराब है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि रोजगार मुहैया करके पश्चिम बंगाल हो या केंद्र सरकार हो, उनको रोजगार दिया जाए। और जितने भी पश्चिम बंगाल में कल कारखाना बंद है, रोजगार कैसे मिलेगा? कल कारखाना चालू कीजिए, सरकार से अनुरोध है। कल कारखाना चालू कीजिए, उसमें बेरोजगार को रोजगार दीजिए, अपने भी खाइए, कंपनी को भी दीजिए और अच्छा सर से उसका निर्वाहन करें। बस सरकार से यही अनुरोध है। बिल्कुल सही कहा आपने। देश में तो ऐसे भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ऊपर से लॉकडाउन के वजह से जो छोटे मोटे व्यवसायी है उनका भी बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। देखा जा रहा है कि समय निर्धारित किया गया है जिसमें व्यवसायी कुछ कर नहीं पा रहा है, उनका आने जाने में समझिए आधा समय निकल जा रहा है। तो वो व्यवसाय अपना किस तरह से चलाएंगे और किस तरह से उनके परिवार वालों का भरण पोषण होगा? हाँ, लॉकडाउन है, ठीक है, सरकार का अनुमति है, ठीक है, लेकिन समय दिया जाए छोटे मोटे कारोबारी को। हाँ, जो बेचारे 2 किलो खैनी बेचे या चप्पल बेचते हैं 10 रुपया 20 रुपया का, उनको कम से कम 7 बजे से 1 बजे तक जो है सो कि न छूट दिया जाए। इस पर गरीब को ज़्यादा ध्यान दिया जाए, रोजगार को जो है उनको दिया जाए। रोजगार के लिए जो है जितने कल कारखाना है खोल दें, उसमें रोजगार दें। नौकरी तो दे नहीं पाएंगे, रोजगार दीजिए।